खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र जैन। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों। जबलपुर दहेज लोभी सुपारी व्यवसायी परिवार ने डॉक्टर बहू के साथ प्रताड़ना की। पार की सीमा, घुटनों के बल चलवा कर देते थे सजा, मार मार कर तोड़ डाली हाथ की उंगलियां। दहेज लोभी सुपारी व्यवसायी व उसके स्वजन ने 5 साल पूर्व डॉक्टर महिला के साथ विवाह किया था, लेकिन 5 साल बाद दहेज प्रताड़ना के चलते मारपीट कर उसे घर से निकाल दिया। सुपारी व्यवसायी व उसके परिवार के लोग महिला से दहेज में पिछले 5 साल से लगातार पैसों की मांग कर रहे हैं। मांग पूरी न होने पर उसे लंबे समय से शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना दे रहे थे। महिला की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस ने बताया कि लाडगंज थाना अंतर्गत सुपारी व्यवसायी विपुल जैन का विवाह डॉक्टर नीति जैन का विवाह 2017 में हुआ था। नीति के पति को उसके घर वालों ने हैसियत से ज्यादा दहेज दिया था। बावजूद इसके नीति से दहेज में लगातार पैसों की मांग की जाने लगी। 3 साल घर वालों से नहीं रखने दिया संपर्क। प्रताड़ित महिला के घर वालों ने बताया कि इस बीच महिला को पति, उसकी बहनें व सास द्वारा जमकर प्रताड़ित किया जाता था। कभी कभी खाने को कुछ नहीं देना और देना तो 2-3 दिन का बासी खाना दे देना। महिला को दिन प्रतिदिन और प्रताड़ित किया जाने लगा और ससुराल वाले महिला को पागल घोषित करने में लग गए। इस बीच ससुराल के लोगों ने प्रताड़ितना की हद तब पार कर दी कि जब वे पीड़िता को सजा के तौर पर घुटनों के बल पर चलवाते और उसको मार मार कर हाथ की उंगलियां तोड़ डाली। इस बीच महिला को उसके घर वालों से 3 साल तक संपर्क रखने भी नहीं दिया गया। आकर पीड़िता ने अपने मामा को सारी बात बताई और सभी ने पुलिस की सहायता लेने का फैसला किया, जिसके बाद लाडगंज थाने में पीड़िता की गुहार को सुनकर पुलिस ने ससुराल वालों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। क्या मांग करते हैं आप? जब से मेरी बहन की शादी हुई है तब से मेरी बहन को मानसिक व शारीरिक रूप से उनके ससुराल वाले उनको प्रताड़ित करते आ रहे हैं और हमेशा उनसे पैसों की डिमांड करते हैं हम लोगों से कि ये चाहिए वो चाहिए, सभी चीज़ों की डिमांड करते थे वो। कभी भी रात बेरात उसको हमारे घर पे छोड़ जाना, बिना बताए छोड़ जाना और डिमांड करना कि ये दीजिए वो दीजिए, नहीं तो उसको घर में आने नहीं देंगे। अभी किस तरह क्या घटना घटी? अभी आप हॉस्पिटल आए, कौन कौन से हॉस्पिटल घूमे, क्या समस्या आई इनको? 30 तारीख की रात को अचानक रात के 3:30 सवा 3 के आसपास मेरे मामा जी का फ़ोन आया कि नीति का फ़ोन आया है कि मेरे साथ मारपीट हुई है, मामा जी प्लीज़ मुझे बचा लीजिए। तब मुझे जानकारी हुई कि उसके साथ कुछ घटनाक्रम हुआ है, जिसकी सूचना सुबह मैंने अपने सभी रिश्तेदारों को दी और मेरे घर के सभी लोग उनके घर गए। जब जाके वहाँ देखा तो इसकी हालत जैसी थी तो उसी हालत में लेके हम लोग पुलिस स्टेशन गए, जहाँ हम लोगों ने इसकी रिपोर्ट दर्ज करवाई। फिर वहाँ से विक्टोरिया हॉस्पिटल में एडमिट कराया। विक्टोरिया हॉस्पिटल में 2 दिन रहने के बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगी तो अचानक हम लोग मेडिकल हॉस्पिटल पहुँचे। मेडिकल में उसका इलाज कराते हुए वहाँ पे संतोषजनक ना इलाज होने की वजह से मैंने प्राइवेट अस्पताल में उसको आज भर्ती किया है। क्या चाहते हैं आप? मैं चाहता हूं कि मेरी बहन को न्याय मिले, उसके साथ जो हुआ है, जो दोषी हैं उनको सज़ा मिले। अपना नाम बताएं। मेरा नाम प्रतीक जैन है। भाई यहाँ मैं उनका भाई हूँ, छोटा भाई। बेटी, और क्या परेशानी हुई आपको बताएं? मेरी शादी 2017 में 10 दिसंबर को हुई थी। मेरे पति, मेरी सास, मेरे ससुराल वाले, मेरी ननदें मुझे हमेशा पैसों के लिए शादी के शुरू से ही परेशान किया करते थे और हर चीज़ में, खाने पीने से लेकर हर चीज़ में टॉर्चर करते थे शुरू से ही। मेरे बच्चे को और मुझे हर चीज़ में ताने मारे जाते थे, प्रॉपर खाना नहीं दिया जाता था, घर का पूरा काम कराया जाता था और उसके बाद भी मेरी सास शिकायत करती थी हर छोटी बात पे और मेरे पति को गुस्सा आता था तो वो मुझे मारते थे और तो भी कोई उस पर ध्यान नहीं देता था। और मुझे जब भी घर में कोई विवाद होता था तो मेरे पति मुझ पर हाथ उठाते थे, मेरे साथ हिंसा करते थे। विपुल जैन। और आपका क्या नाम है? नीति जैन। ये चेहरे पे क्या की निशान है आपके होंठों पे? क्या किया इन्होंने आपके साथ? 30 तारीख को मेरे पति ने मुझे बहुत मारा। उन्होंने मुझसे पैसे की डिमांड की थी और ये मेरे घर वालों से हमेशा ही से वो डिमांड करते आए हैं और जब मैं मना करती थी तो उन्हें गुस्सा आता था और उस दिन भी ऐसी ही बात चल रही थी, मैंने उन्हें मना किया और मेरी नंद ने मेरे बच्चे को कुछ कहा था तो मैंने उनसे सिर्फ इतना कहा था कि आप ऐसा मत बोलिए। तो उनका ये था कि मेरी दीदी को तुम्हारा इतना हक कब से हो गया कि तुम बोल सको कुछ भी, इतनी हिम्मत बढ़ गई।
तो उन्हें इस बात में बहुत गुस्सा आई और उन्होंने मुझे मारना शुरू कर दिया। 30 तारीख से लेकर अभी तक क्या घटना घटी जिसमें आपको एडमिट होना पड़ा, क्या हुआ था? मेरे पति ने मुझे 30 तारीख की रात को बहुत मारा। पहले उन्होंने हाथों से मारा, फिर उन्होंने मुझे बालों से घसीट कर गालों पे मारा। फिर जब और वो बोलने लगे और मैंने उनकी बातें नहीं मानी तो उन्होंने मुझे पूरे कमरे में घसीटा बालों के थ्रू ज़मीन पे और मुझे पैरों से मारना शुरू कर दिया। मेरी कमर, मेरे पेट पे बिना देखे हुए मारते गए जब तक उन्हें गुस्सा आया। और जब मैंने मैं अपने ससुर को आवाज़ दी, पापा जी बचाओ, तो उन्होंने पूरे ताकत से मेरा मुंह नोच लिया, मुंह दबा दिया और वो गुस्से में बोलने लगे कि आज तो तुझे मार ही डालूँगा, ज़िंदा नहीं छोड़ूँगा। बता तू मरेगी कि नहीं मरेगी, तू भी मर जा, अपने बच्चे को भी मार डाल ताकि मेरा पिंड छूटे तुम दोनों से। मेरे पति विपुल जैन बार बार मुझे धमकाया करते थे, अगर तुमने ये सारी बातें कभी बाहर बोली तो तुम्हारे भाई को और तुम्हारी माँ को मैं कुछ भी करवा दूंगा, मरवा सकता हूँ, कुछ भी करवा सकता हूँ, क्योंकि वो काफ़ी पैसे वाले हैं। वो हमेशा मुझे इसी बात से डराया करते थे। मैं शासन, प्रशासन और पुलिस से यही चाहती हूँ कि मुझे न्याय मिले और इसकी कार्रवाई हो, मेरे भाई और मेरी माँ को प्रोटेक्शन दी जाए। अपना नाम बताएं। मेरा नाम नीति जैन है, मेरे पति का नाम विपुल जैन है। प्रताड़ित किया जा रहा है, क्या मामला है, कहाँ का मामला है, अब तक क्या कार्रवाई हुई है? ये गढ़ा फाटक का एक मामला है जो कि प्रार्थी नीति जैन द्वारा बताया गया कि उसकी सास, पति और नंद द्वारा उसे मानसिक रूप से टॉर्चर किया जाता है और पति द्वारा विभिन्न प्रकार की यातनाएं दी जाती हैं, जिसके कारण उसने FIR थाना में आकर लिखवाई। और वर्तमान समय में मुद्दैया अभी हॉस्पिटल में इलाजरत है। उसको चोट थोड़ी ज़्यादा थी, इसलिए उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। क्या नाम है पति जो प्रताड़ित कर रहे हैं? पति का नाम विपुल जैन है। और कौन कौन प्रताड़ित कर रहे हैं? उसकी सास कमला जैन, 2 ननद हैं, एक का नाम सरिता जैन है और एक है संध्या जैन। कब की घटना है मैडम? ये घटना 30 तारीख की है, 30/9/2023 की। अब तक पुलिस ने क्या विवेचना करी उस पर? अभी तो मुद्दैया एडमिट है तो स्टेटमेंट हो नहीं पा रहे हैं उसकी, क्योंकि वह स्वस्थ है। जैसे ही स्वस्थ होती स्टेटमेंट लेते फिर आरोपी गिरफ्तार की जाती है। जबलपुर से खबर समय जगत के लिए ब्यूरो चीफ पंकज जैन की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon